तब दरिद्रता आई, और ऐसी वैसी दरिद्रता नहीं, ऐसी दरिद्रता आई कि एक एक दाने को तरसे। सुदामा जी एक ब्राह्मण थे और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं किसी के द्वार पर कभी मांगने नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कोई दान देगा तो उसी का मैं आहार करूंगा, वही पाऊंगा, अपने मुख से कभी नहीं मांगूंगा। और यही कारण था कि भगवान जैसे जिसके मित्र सुदामा जी, कन्हैया जिनके मित्र हैं, द्वारिकाधीश जिनका महल सोने का, औरों को तो बताना दूर, जैसे हम लोग रहते हैं ना, कोई बिल्कुल प्रसिद्ध व्यक्ति हमारा मित्र हो तो हम कह के घूमते कि वो मेरा मित्र है, या वो विधायक हमारे, ऐसा लगता है। सुदामा जी किसके मित्र हैं? भगवान के, द्वारिकाधीश के, जो भी राजा बन चुके। लेकिन संसार को बताना तो दूर, सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला को तक नहीं बताया कि भगवान मेरे मित्र हैं। वैसे तो सुदामा जी बहुत दरिद्रता आई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब 4-5 दिन हो गए, घर में एक अन्न का दाना नहीं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुशीला आई सुदामा जी के पास, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, आप भूखे रहेंगे तो जैसा पति करेगा पत्नी को वो करने में दिक्कत नहीं है, मैं भी भूखी रह जाऊंगी। लेकिन मैं आज आपसे कुछ कहने जा रही हूं तो केवल अपने बच्चों के लिए। बच्चे मुझसे कहते हैं कि माँ आज बहुत जोरों की भूख लगी है, आज भोजन खिलाओ, तो मैं उन्हें पानी पिला के सुला देती हूँ कि आज एकादशी है, आज भोजन नहीं करना। मैं उन्हें पानी पिला के सुला देती हूँ। लेकिन कब तक? अब इन बच्चों की दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जा रही। इतने दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया, तो आप एक काम कीजिए, अरे जिसका मित्र द्वारिकाधीश है, राजा है, उनका तो महल सोने से बना हुआ है, आप उनसे जाके मांगिए। सुदामा जी असमंजस में है, क्यों? सुशीला को कैसे पता चला कि कन्हैया उनके मित्र हैं? उन्होंने तो नहीं बताया। पता कैसे चल गया कि आज ये आकर मुझसे ऐसा कह रही है कि जाकर और भगवान से मांगो। तो एक बार भगवान ही ब्राह्मण का रूप बना के आए सुदामा जी के दरवाजे पे। सुशीला जी बाहर आई तो भगवान ने कहा, देवी बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खिला दो। सुशीला जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। क्यों? यहाँ स्वयं को बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, उनको खिलाने के लिए एक नेवाला नहीं है। मैं ना साधु को क्या दूं? भगवान साधु का रूप बना के क्या दूं मैंने? सुशीला ने कहा कि मेरे घर पे सूतक लगी हुई है, मैं कुछ नहीं दे सकती। भगवान ने कहा सूतक लगी हुई है। सुशीला ने कहा अभी नहीं, जीवन भर की सूतक लगी है। क्यों? हम दरिद्र हैं और हमारे घर में दरिद्रता है, तो ये मान लो कि जीवन भर की ही सूतक है, मैं क्या खिलाऊंगी? तब भगवान जो वेश बनाकर आए और भगवान ने कहा, देवी अरे मैंने तो सुना है कि तुम्हारा पति द्वारिकाधीश का मित्र है, उनसे क्यों नहीं मांगता? अरे उनके पास जाएंगे तो तुम तो इतने धनवान हो जाओगे। उस दिन सुशीला जी को भगवान ने स्वयं, क्योंकि भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि सुदामा कैसे मेरे पास आ जाए,
भगवान ने स्वयं ज्ञान कराया सुशीला जी को। तब पता चला कि द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं। आज जब सुशीला जी ने कहा कि आप जाइए, अरे वो राजा है, हमारी कोई ना कोई मदद तो करेंगे ही। सुदामा जी ने कहा देवी, मैंने तो कभी किसी से मांगा नहीं है, और मैंने मित्रता इसलिए नहीं की कि मैं जाके उससे मांगू। मित्रता तो इसलिए की जाती है जितना दे सके उतना दे, मांगने के लिए नहीं, देने के लिए मित्रता की जाती है। अगर तुम ये सोचकर मुझे वहां भेज रही हो ना कि मैं धन मांगू, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो जाते हैं। अब सुदामा जी कहीं पर गए थे, तो एक राजा, उसकी सभा में एक उत्सव चल रहा था। मंत्रियों ने सुदामा जी को देखा कि ब्राह्मण है, लेकर के आए। राजा ने कहा तुम भी कुछ सुनाओ। जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने कहा मुझे तो कुछ गाना नहीं आता, लेकिन कहा कि कुछ तो सुनाना पड़ेगा। सुदामा जी उस भरी सभा में हरे कृष्णा 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 हरे हरे भगवान का नाम लेने लगे। और राजा इतना अहंकारी था कि उसको अपने नाम के सिवा कुछ नहीं दिखता था। उसने कहा कि मैंने गाने के लिए कहा और ये मेरे गुणगान के सिवा किसी और का गुणगान कर रहा है। राजा ने कहा इसको छत से नीचे फेंक दिया जाए। मंत्री ने सुदामा जी को फेंका। जीने से सुदामा जी धड़धड़ाते हुए नीचे आए। नीचे आए तो इतनी चोट सुदामा जी को लगी है, वैसे ही वृद्ध अवस्था, बूढ़े हो गए हैं, ऐसी अवस्था सुदामा जी की, बच्चे भी हैं, और ऐसी चोटें लगी हैं कि जब आए सुशीला ने देखा, देखिए दरिद्रता क्या होती है, उस चोट पर लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब बाहर एक भगवान का जो पूजन किया था उसमें थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ था। सुशीला ने कहा वो तेल उस सुदामा जी के लगाने लगी। सुदामा जी ने मना किया, रे इतना सा तेल जो मेरे प्रभु के लिए रखा है वो तुम मेरे ऊपर लगा दोगी तो उनकी पूजन कैसे होगी। सुदामा जी को अपना दुख नहीं दिख रहा है, ये होती है संतुष्टि। उनके पास कुछ नहीं है, लोगों से मांगना तो दूर, उन्होंने कभी भगवान से भी नहीं मांगा। ये होते भक्त। सुदामा जी, पत्नी ने कहा ठीक है। रात्रि में जब सो जाते हैं तो यहाँ भगवान रुक्मणी जी से बातें कर रहे हैं कि आज मेरा भक्त इतना दुखी है पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु, अरे आप तो इतने सक्षम हैं, आप तुरंत मदद कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे। भगवान कहे रुक्मणी, यही तो मेरी परीक्षा है। जितना ज्यादा कहते ना एग्जाम में आप जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, तो भगवान कहते यही तो परीक्षा है कि व्यक्ति के पास इतना होते हुए भी वो मांगे जा रहा है, भगवान पर मुझ पर आरोप लगाए जा रहा है। लेकिन असली भक्त, असली मित्र तो सुदामा है, जिसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है, लेकिन उसने कभी मुझे गलत नहीं कहा। ये हमारे और आपके लिए समझाइश है। हमारे पास इतना होते हुए भी हम दिन रात भगवान को कोसते, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने हमें। उन लोगों से पूछो, जब आप घर में कोई उत्सव मनाते हो, गरीब खड़ा होकर देखता है, उससे पूछो कि उसका जीवन कैसा है। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इतना अच्छा जीवन दिया, हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। और जब सुशीला ने वो तेल नहीं लगाया, घाव पर मक्खियां बैठ रही हैं। रात्रि में जब सुदामा जी सोए हैं, नेत्र बंद किए, भगवान माखन की कटोरी लेकर आए और स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी के जख्मों पर मलहम लगा रहे, माखन लगा रहे। माखन जब लगा रहे, सुदामा जी को एहसास हो रहा है
सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला, मैंने मना किया है ना, मैंने मना किया था कि मेरे घावों पर तेल मत लगाओ। सुशीला जी ने कहा, मैंने तो नहीं लगाया। सुबह उठकर जब देखा तो सुदामा जी के घावों पर माखन लगा हुआ है। जैसे देखा तो झरझर अश्रु बहने लगे। पत्नी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप जाइए, देखो आप नहीं गए ना, आपके मित्र स्वयं यहाँ आए थे कि अब तो आ जा। वो स्वयं यहाँ आए थे। अब तो सुदामा जी के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। प्रभु मुझे माफ कर, मैं स्वयं नहीं आया, आपने स्वयं मेरे घावों पर माखन लगाया, अब मैं तुरंत जाऊंगा। लेकिन पत्नी से कहा कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, गुरु के घर, माता के घर, मित्र के घर खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूं, घर में तो कुछ है नहीं। पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करिए। वो गई और 4-5 घर से चावल मांग कर लाई। कहा, एक मुट्ठी चावल। जैसे सुना कि द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं तो 4 मुट्ठी चावल पत्नी को मिले। एक पोटली में, पोटली भी कैसी है, एक कपड़ा भी कैसा है, फटा हुआ, उसको सिला तब जाके उसमें चावल भरे। 4 मुट्ठी चावल दिए सुदामा जी को और कहा, अब आप जाइए। वहां भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा मित्र आ रहा है। अवस्था ऐसी है सुदामा जी की, पैदल जा रहे हैं। थोड़ी दूर गए, बहुत थक गए। तब एक व्यक्ति से पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? तो उसने सुदामा जी की अवस्था की ओर देखते हुए कहा कि वैसे तो द्वारिका ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको देखते हुए, आपकी अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि आप 4-5 महीने तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। सुदामा जी ने कहा, अब तो मन में बड़े व्याकुल है। 4-5 महीने मित्र से मिलने की इतना उत्साह है कि 4-5 महीने कौन रुके। भोजन नहीं किया सुदामा जी ने, इतने दिन हो गए। जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब पेड़ के नीचे विश्राम किया, नेत्र बंद किए और जब उठे तो द्वारिका नगरी में ही सुदामा जी पाए। लोगों से पूछा, भैया मैं कहाँ पहुंच गया? लोगों ने कहा, ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी है? इतने जल्दी? भगवान ने स्वयं सुदामा जी को, आए हैं तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जब सुदामा जी ने कहा ना कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, अरे अभी तो वो राजा हो गया, लेकिन जब हम गुरुकुल में खेला करते थे ना, सब तो कन्हैया कहते थे, लेकिन मैं अकेला कनुआ कनुआ कह के उसे पुकारता था। अब तो वो राजा हो गया है, बड़ा हो गया है। सुदामा जी सबने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन सुदामा जी एक ही बात कह रहे, प्रभु मैं आपको याद करके यहाँ आया हूं। और हमें भी वही कहना है, प्रभु जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। मैं रो रो
सुदामा जी का मजाक उड़ा रहे हैं, और सुदामा जी भगवान का नाम लेते लेते और जा रहे हैं। जाकर के महल के दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों ने पूछा, ब्राह्मण देवता किस कारण से यहाँ आए? सुदामा जी ने कहा, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। अच्छा, आपको कोई धन की आवश्यकता है? नहीं। तो आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है? सुदामा जी ने कहा, नहीं। तो फिर क्यों आपको द्वारिकाधीश से मिलना है? सुदामा जी ने कहा, रे वो मेरा परम मित्र है। और जैसे सुना कि परम मित्र है तो जोर जोर से हंसने लगे। क्या अपनी स्थिति देखी है, अपनी अवस्था देखी है? वो द्वारिकाधीश है, उनका और आपका रिश्ता कैसे हो सकता है? तब सुदामा जी कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो। क्या कहा? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो